नटवर बपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रतवासः कनककपिशम् वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशत गीतकीर्ति। जिनके सिर पर मोर पंख मुकुट शोभा पा रहा है, कानों में चतुर्दल कर्ण फूलों की छवि सुशोभित है, पीतांबर एवं वैजयंती माला से जिनका हृदय वक्षस्थल सुशोभमान हो रहा है, पंचविध सुगंधित पुष्पमाला धारण किए हुए वेणु के छिद्रों को अधर सुधा पिला रहे हैं भगवान कृष्ण। गोप मंडली जिनकी कीर्तिगान में मस्त हो रही है, संसार के समय वन भूमि एवं पत्थरों पर पड़े जिनके चरण चिन्हों को देखकर मन में अनुराग उमड़ आता है, ऐसे परम विभोर गोप वेश में भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में प्रवेश किया। बेड़ों का सुमधुर नाद कानों में पड़ते ही गोपियां क्षुभित हो उठी। कुछ देर तक तो वो कुछ बोल ही न सकी, फिर किसी तरह चित्त स्थिर कर आपस में कहने लगी, अरे सखियों, सचमुच नेत्र पाने का यही मुख्य फल है कि वन में गौ चराते हुए भगवान का श्रीमुख आज हम देख रहे हैं। वेणु वादन करते हुए वो अपने कृपा भाजनों को कैसे मधुमय कृपा कटाक्ष से देख रहे हैं। दूसरी ने कहा, सखी, जब ये रंग बिरंगे पुष्पों से सुसज्जित हो, सुंदर वस्त्र पहन गोपों के बीच सभा में बैठकर वेणु वादन करते हैं, तब इन्हें देखकर कामदेव भी लज्जा से सिर नीचा कर लेता है। उनकी सुंदरता अवर्णनीय है। तीसरी ने कहा, क्यों री सखी, इस वेणु ने न जाने कौन से ऐसे सुंदर कर्म किए थे, पुण्य कर्म किए थे, जो आज भगवान के अधर सुधा का पान कर रही है। प्रेम पूर्वक निरीक्षणों से देखो न सखी, ये हरिणियां भी तो भगवान के सुंदर वेश को अपनी प्रेम पूर्ण निरीक्षणों से पूजा कर रही हैं। छठी ने कहा, उधर देखो सखी, विमानों पर पत्तियों के साथ बैठी देवांगनाएं भी इस छवि पर कैसे विमुग्ध हो रही हैं, अपने शरीर तक की उन्हें सुध बुध नहीं है। सातवीं ने कहा, अरे सखियों, क्या कहूं, गावश्च कृष्णा मुख निर्गत वेणुगीता पीयूषमुत्तभित कर्णपुटे पिबन्त्यः सावास्ननुतस्तपयः कुबलाः स्मतस्थो गोविन्दमात्मनिदशा श्रीकला स्पृशन्त्यम्। तिर्यन योनि में उत्पन्न ये गौवें भी दोनों कान उठा करके देखो कैसे वेणु वादन सुन रही हैं। बछड़े मुंह में भरा दूध भी नहीं पी पा रहे हैं, उस वेणु वादन के स्वर में इतना जादू है कि जड़वत हो जाता है जीव, उसे समझ में ही नहीं आता कि क्या करूं, कैसे करूं। भगवान की लीलाएं अनंत है परीक्षित। भगवान ने गोपियों का चीर हरण लीला किया। चीर हरण का रहस्य है कि गोपियां कात्यायनी व्रत जब करती हैं तो जाकर के सरोवर में निर्वस्त्र होकर स्नान करती हैं। इससे वरुण देवता का अपमान होता है। उन्हें बताने के लिए भगवान ने चीर हरण लीला की। और भी बहुत सारे रहस्य हैं शास्त्रों के कि जब तक मनुष्य अपने आप को सिलेंडर नहीं करता, समर्पित नहीं करता, तब तक भगवान को प्राप्त नहीं करता। थोड़ा भी हमारे अंदर अगर वासना है,
बल है, अहंकार है, तो हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, भगवान की कृपा का भाजन नहीं बन सकते। हेमंते प्रथमे मासी नंद भज कुमारिका चरुर्हविष्यं भुंजाना कात्यायन्यर्चन व्रतम। एक महीने का कात्यायनी व्रत करती हैं गोपियां भगवान कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए, और इस मंत्र का जप करती हैं, और मंत्र बहुत शक्ति होता है बंधुओं। ओम का